एक जादुई जंगल में विशाल मशरूम और चमकती नदियों के बीच परीलैंड था। यह हंसी और जादू की जगह थी। झिलमिलाते पंखों वाली छोटी परियां इधर उधर उड़ती रहती थीं। उनकी प्यारी आवाजें घंटियों की तरह बजती थीं। उनमें से एक थी खुशबू, एक दयालु परी जिसका दिल खुशियों से भरा था। उसे अपने दोस्तों के साथ खेलना और जंगल के जानवरों की देखभाल करना बहुत पसंद था। खुशबू एक सुबह मैं अपने दोस्तों के साथ लुका छिपी खेल रही थी। हम हंसते हुए इधर उधर भाग रहे थे, रंगीन फूलों और विशाल पत्तों के पीछे छिप रहे थे। खुशबू ने एक सुंदर विशाल सूरजमुखी को देखा। खुशबू ये छिपने के लिए एकदम सही जगह है। जैसे ही वह करीब आई, उसने सूरजमुखी के अंदर कुछ चमकता हुआ देखा। यह एक जादू की छड़ी थी। छड़ी लंबी और पतली थी, जिसके सिरे पर एक चमकता हुआ तारा था। यह इंद्रधनुष के सभी रंगों से झिलमिलाता था। खुशबू ने इतनी सुंदर चीज पहले कभी नहीं देखी थी। खुशबू ने सावधानी से हाथ बढ़ाया और जादू की छड़ी को छुआ। जैसे ही उसकी छोटी उंगलियों ने इसे पकड़ा, छड़ी चमकने लगी। यह गर्मी और रोशनी से धड़क रहा था। खुशबू ने उत्साह का अनुभव किया। वह जानती थी कि यह छड़ी खास थी। खुशबू मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और दुनिया की सबसे अद्भुत चीज देखने की कामना की। छड़ी उसके हाथ में कांप गई और तारे से चिंगारियों की बौछार हो गई। रोशनी इतनी तेज थी कि खुशबू को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो वह हाँफने लगी। वह अब अपने जाने पहचाने परी जंगल में नहीं थी। इसके बजाय उसने खुद को एक ऐसी जगह पाया जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। विशाल पेड़ उसके ऊपर ऊंचे थे। उनकी शाखाएं एक मोटी हरी छत बना रही थी। अजीब लेकिन सुंदर फूल जंगल के फर्श पर फैले हुए थे। खुशबू थोड़ा डर गई। खुशबू, मैं कहाँ हूँ? वह फुसफुसाई, जादू की छड़ी को कसकर पकड़े हुए। उसे अपने घर और अपने दोस्तों की याद आ रही थी। एक गहरी सांस लेते हुए उसने इस अजीब नई जगह को एक्सप्लोर करने का फैसला किया। जैसे ही खुशबू जंगल में गहराई में उड़ी, उसने कुछ अजीबोगरीब देखा। पेड़ बहुत बड़े थे। वे परीलैंड में अब तक देखे गए किसी भी पेड़ से बहुत बड़े थे। उनके पत्ते हरे रंग के 1,00,000 रंगों के थे और उनकी छाल खुरदरी और गांठदार थी। खुशबू, अचानक मुझे सरसराहट की आवाज सुनाई दी। चौंक कर मैं एक बड़े फर्न के पीछे छिप गई। एक छोटा प्यारा जीव झाड़ीदार पूंछ के साथ भागता हुआ निकला। वह जमीन को सूंघने के लिए रुका। उसकी छोटी नाक हिल रही थी। खुशबू अपने छिपने की जगह से बाहर झांकी। खुशबू, हेलो। वह जीव ऊपर देखा। उसकी चमकदार आंखें आश्चर्य से फैली हुई थीं। खुशबू ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। यह उसके जानने वाली किसी भी गिलहरी से बहुत बड़ी थी और उसके कान सबसे मजेदार थे। जीव ने अपनी नाक हिलाई और भाग गया। खुशबू हंस पड़ी। ये नई दुनिया आश्चर्य से भरी थी। खुद को साहसी महसूस करते हुए वह फर्न के पीछे से उड़ गई और कुछ और तलाशने का फैसला किया। खुशबू घंटों तक उड़ती रही। जादू की छड़ी अभी भी उसके हाथ में कसकर जकड़ी हुई थी। सूरज डूबने लगा, जिससे आसमान नारंगी और बैंगनी रंग में रंग गया। जंगल में अंधेरा छा गया और पेड़ों के चारों ओर परछाइयां नाचने लगी। खुशबू को अकेलेपन का एहसास हुआ। उसे अपने आरामदायक मशरूम हाउस और अपने गर्म बिस्तर की याद आ रही थी। खुशबू, मैं घर जाना चाहती हूँ। वह धीरे से रोई। उसने चाहा कि काश उसने कभी जादू की छड़ी को छुआ ही ना होता। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। मोहन, हेलो, क्या कोई वहां है? खुशबू मुड़ी और उसने देखा कि दयालु आंखों वाला और एक दोस्ताना मुस्कान वाला एक लड़का पास खड़ा है। लड़का खुशबू की ऊंचाई का था। भूरे बालों और चमकदार जिज्ञासु आंखों वाला था। उसने नीली शर्ट और भूरे रंग के शॉर्ट्स पहने थे और उसके हाथ में लकड़ी की एक छोटी नाव थी। उसने आश्चर्य से भरी आंखों से खुशबू को देखा। खुशबू एक पल के लिए झिझकी। यह सुनिश्चित नहीं था कि क्या कहे। वह पहले कभी किसी इंसान से नहीं मिली थी। S3, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मैं खुशबू हूँ। मैं एक परी हूँ। लड़के की आंखें विस्मय से चौड़ी हो गईं। एक असली परी? यह आश्चर्यजनक है। मेरा नाम मोहन है। तुम जंगल में इतनी दूर क्या कर रही हो? खुशबू ने बताया कि कैसे उसे जादू की छड़ी मिली और उसने दुनिया की सबसे अद्भुत चीज देखने की कामना की। और फिर मैं यहाँ आ गई। मुझे नहीं पता कि घर कैसे वापस जाना है। मोहन ने धैर्यपूर्वक खुशबू की कहानी सुनी। उसकी भौहें सोच में सिकुड़ गईं। जब उसने बोलना समाप्त किया तो वह आश्वस्त करने के लिए मुस्कुराया। चिंता मत करो खुशबू, मैं तुम्हें घर पहुंचाने में मदद करूंगा। लेकिन पहले तुम्हें मेरे माता पिता से मिलना चाहिए। उन्हें पता होगा कि क्या करना है। मोहन ने खुशबू का छोटा हाथ अपने हाथ में ले लिया और वे दोनों अंधेरे जंगल में चले गए। मोहन को अपनी तरफ पाकर खुशबू थोड़ा बेहतर महसूस कर रही थी। वह दयालु और सौम्य था और वह उसके साथ सुरक्षित महसूस करती थी। जैसे ही वे चले,
मोहन ने खुशबू को गांव में अपने जीवन के बारे में सब कुछ बताया। उसने उसे अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपने सपनों के बारे में बताया। खुशबू ध्यान से सुनती रही। उसका दिल गर्मजोशी से भर गया। उसका पहले कभी कोई इंसान दोस्त नहीं था। अंत में वे पेड़ों के बीच बनी एक छोटी आरामदायक झोपड़ी में पहुंचे। चिमनी से धुआं निकल रहा था और ताजी पकी हुई रोटी की सुगंध हवा में तैर रही थी। मोहन के माता पिता बाहर उसका इंतजार कर रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता के भाव थे। मोहन के माता पिता, एक दयालु दिखने वाले पुरुष और महिला जो गर्मजोशी से मुस्कुरा रहे थे, ने बिना किसी हिचकिचाहट के खुशबू का अपने घर में स्वागत किया। मोहन ने जादू की छड़ी और खुशबू की उनकी दुनिया की आकस्मिक यात्रा के बारे में बताया तो उन्होंने बड़ी बड़ी आंखों से सुना। लकड़हारे की पत्नी मोहन की मां के रूप में, चिंता मत करो छोटी बच्ची, हम तुम्हें वापस जाने का रास्ता खोजने में मदद करेंगे। गर्म चाय और ताजी पकी हुई रोटी पर उन्होंने चर्चा की कि खुशबू को घर कैसे लौटाया जाए। मोहन को उसका जिक्र याद आया कि जब वह पहली बार आई थी तो चिंगारियों की बौछार हुई थी। मोहन, अगर हम उस जगह को ढूंढ सकें जहां चिंगारियां गिरी थीं, तो शायद हम तुम्हें वापस भेज सकते हैं। दृढ़ निश्चयी होकर वे जंगल में निकल पड़े। जादुई चमक के किसी भी संकेत के लिए जंगल के फर्श की छानबीन की। वे घंटों खोजते रहे, लेकिन जंगल विशाल था और चमक कहीं नहीं मिली। निराश लेकिन हार नहीं मानी, वे झोपड़ी में लौट आए और वादा किया कि सुबह फिर से खोज शुरू करेंगे। उस रात जैसे ही खुशबू मोहन की मां द्वारा विशेष रूप से उसके लिए तैयार किए गए एक आरामदायक बिस्तर में लेटी थी, वह उनकी दया के लिए आभारी महसूस कर रही थी। दूसरी दुनिया की अजनबी होने के बावजूद उन्होंने उसे बिना किसी सवाल के अपने घर में ले लिया। उसे खाना, आश्रय और दोस्ती दी। अचानक कमरा एक गर्म ईथर प्रकाश से जगमगा उठा। झिलमिलाते पंखों और चमकते हुए ओस की बूंदों के मुकुट वाली एक सुंदर आकृति उनके सामने प्रकट हुई। ये परी रानी थी, खुशबू की शासक और रक्षक। परी रानी, डरो मत छोटी बच्ची, मैंने इन मनुष्यों के हृदय में दया और करुणा देखी है। उन्होंने तुम्हें मेरी प्यारी खुशबू, दोस्ती और निस्वार्थता का सही अर्थ दिखाया है। परी रानी ने मोहन और उसके परिवार की ओर रुख किया। उसका चेहरा कृतज्ञता से भरा हुआ था। परी रानी, आपकी दया और उदारता के लिए मैं आपको एक उपहार देती हूँ। अपने हाथ के इशारे से उसने उनकी विनम्र झोपड़ी को उसके पूर्व गौरव को बहाल कर दिया। यह अब एक सुंदर और विशाल घर था जो गर्मजोशी और हंसी से भरा हुआ था। परी रानी के जादू से परिवार का छोटा सा खेत समृद्ध हुआ। उनकी फसलें फलने फूलने लगी। परी रानी ने फिर अपना ध्यान खुशबू की ओर लगाया। परी रानी, समय आ गया है कि तुम घर लौटो मेरे प्रिय। तुम्हारे दोस्त और परिवार तुम्हें बहुत याद करते हैं। मोहन और उसके परिवार को छोड़ने के विचार से खुशबू को दुख हुआ। वह अपनी दुनिया में कम समय में ही उनसे प्यार करने लगी थी। खुशबू, क्या मैं उन्हें फिर कभी देख पाऊंगी? परी रानी मुस्कुराई। परी रानी, सच्ची दोस्ती के बंधन मजबूत होते हैं छोटी बच्ची। आप उनके दिलों में हमेशा एक खास जगह बनाए रखेंगे, जैसा कि वे आपके दिल में रहेंगे। और कौन जानता है, शायद हमारे रास्ते किसी दिन फिर मिलेंगे। खुशबू वापस मुस्कुराई। शांति की भावना महसूस कर रही थी। उसने मोहन को कसकर गले लगाया, उसकी दया और दोस्ती के लिए धन्यवाद दिया। अंतिम बार अलविदा कहते हुए परी रानी ने धीरे से खुशबू को अपनी बाहों में उठा लिया और चमकती धूल के बवंडर में वे गायब हो गए। परीलैंड में वापस खुशबू का उसके राहत पाए दोस्तों और परिवार ने जयकारों और गले मिलकर स्वागत किया। वह उन सभी को मानव दुनिया में अपने कारनामों और उस दयालु परिवार के बारे में बताने के लिए उत्सुक थी जिसने उसे घर लौटने में मदद की थी। जैसे ही उसने अपनी कहानी साझा की, खुशबू ने महसूस किया कि हालांकि वह डरी हुई और खोई हुई थी, मानव दुनिया की उसकी यात्रा ने उसे दोस्ती और दया का सही अर्थ सिखाया था। उसने सीखा था कि एक अजीब और अपरिचित जगह में भी दुनिया में हमेशा अच्छाई होती है, और इसलिए खुशबू अपने मानव मित्र मोहन की यादों को संजोते हुए परीलैंड में रहती रही। और यद्यपि वे दुनिया से अलग थे, उनके दिल उनके साझा साहसिक कार्य और सच्ची दोस्ती की स्थायी शक्ति के जादू से जुड़े रहे।